Hello students, so we are back with our chapter number 5 organizing. Your next topic is organizational structure. In previous class we have discussed about formal and informal organization. किस तरीके से formal और informal organization work करता है कि कैसे हम उसे create करते हैं या अपने आप create हो जाता है, superior subordinate के बीच में कैसा relationship form होता है, all we have discussed. ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन तो फॉर्म हो गया, यहाँ पर हमने ये रिलेशन तो फॉर्म कर लिया कि कौन सुपीरियर होगा, क्या कौन सबऑर्डिनेट होगा, किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे. हमने जो प्लानिंग की थी इन आवर प्रीवियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हमने उसका ऑर्गेनाइजेशन किया, किस तरीके से क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी, कैसे हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होगा. तो जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जब हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो हम अपने सारे टास्क का एक फ्रेमवर्क बनाते हैं. ठीक है, कि हमें डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव जो हमने प्लान किया था. अब उसके लिए हम सब कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे कि हाउ वी विल अचीव दैट ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजिंग में हमने अपना पैटर्न सेट किया, हमने इनिशिएटिव लिया कि हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे. ठीक है, बट अब हर ऑर्गेनाइजेशन अलग टाइप ऑफ गुड प्रोड्यूस करता है, उसका नेचर अलग होता है, उसका स्केल अलग होता है, कोई स्मॉल स्केल पे वर्क करता है, कोई लार्ज स्केल पे वर्क करता है. तो ऐसी सिचुएशन में हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना एक फ्रेमवर्क तैयार करना होता है. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है विद इन विच ऑल द मैनेजेरियल एंड नॉन मैनेजेरियल टास्क आर परफॉर्म्ड. यहाँ पर हमने एक फ्रेमवर्क बनाया, एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया कि हम किस तरीके से अपनी मैनेजेरियल और नॉन मैनेजेरियल एक्टिविटीज और टास्क को परफॉर्म करेंगे. ठीक है, जैसे आई टोल्ड यू कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका नेचर, उनका स्ट्रक्चर, उनके लेवल, स्केल सब वेरी करता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा. सभी ऑर्गेनाइजेशंस का स्ट्रक्चर सेम नहीं हो सकता. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में सबकी सिमिलर होती हैं कि सब में सुपीरियर्स होते हैं, सब में सबऑर्डिनेट्स होते हैं, हेड्स होते हैं, उनके अंडर वर्क करने वाले डिफरेंट लेवल्स होते हैं, मैनेजर नॉन मैनेजरियल लेवल होते हैं, ये सब में होता है. बट डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द एक्टिविटी द ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व्ड इन एंड द स्केल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इन पे डिपेंड करता है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा. तो वो जो स्ट्रक्चर होते हैं दीज आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, फंक्शनल एंड डिविजनल. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है जो डिफरेंट फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज वो परफॉर्म करते हैं, उनकी फंक्शनिंग के बेसिस पे जब स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो दैट विल बी योर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. अब वही ऑर्गेनाइजेशन जरूरी नहीं है कि किसी एक ही प्रोडक्ट लाइन में वर्क करता है, उनके दो अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं, डिवीजन हो सकते हैं, जहां पर वो एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन एक साइड करता है, दूसरे प्रोडक्ट की प्रोडक्शन दूसरी साइड करता है. आपको पता है कि इस टाइप की बहुत सारी कंपनीज हैं जो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाती, मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं. तो वो सभी प्रोडक्ट्स के लिए एक फंक्शनिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, क्योंकि जो प्रोडक्ट का नेचर है उसके फंक्शंस भी अलग होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी. किसी के लिए रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा चाहिए, किसी के लिए रॉ मटेरियल कम चाहिए. हो सकता है कार प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कार के लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है, उस प्रोडक्ट का जो नेचर है वो डिफरेंट होगा इन कंपैरिजन टू अ यूनिट जहां पे सिर्फ टायर्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, तो टायर्स के लिए हमारी रिक्वायरमेंट अलग होगी, और हमारी पूरी कार को अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट अलग होगी. तो जब हम एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जहां पे हम सिर्फ एक प्रोड्यूसिंग यूनिट के डिफरेंट फंक्शंस के बेसिस पे फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, दैट विल बी योर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. और अगर हम दो सेपरेट डिविजन्स बनाते हैं कि एक ऐसा डिवीजन है जहां पर कार प्रोड्यूस हो रही है, दूसरा ऐसा डिवीजन है जहां पर सिर्फ टायर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिवीजन, और हर डिवीजन के अपने अपने फंक्शंस होंगे. अंडरस्टूड? अब हम इनको डिस्कस करते हैं किस तरीके से ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है. देखिए, हमने अपने फंक्शंस के बेसिस पे अपना ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया. एज यू कैन सी इन दिस फ्लो डायग्राम कि एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसे सेट किया, उनके शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं जो टॉप लेवल पे आते हैं. इन सब ने मिलकर के कुछ अपनी प्रोड्यूसिंग यूनिट सेटअप की, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया, जिसके लिए उन्होंने प्लानिंग की थी कि हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है. वेदर दे वांट टू इंक्रीज द स्केल्स, वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, ज्यादा मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं, प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहते हैं, व्हाटएवर ऑब्जेक्टिव दे हैव सेट.
तो यहाँ पर ये टॉप लेवल पे कुछ हमारे डायरेक्टर्स आते हैं, शेयर होल्डर्स आते हैं, जिन्होंने ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए इनिशिएटिव लिया था। अब स्ट्रक्चर में ये लोग आए, इन्होंने कुछ रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, आइडियाज, प्लान सेटअप किए, इस फंक्शन को इन्होंने परफॉर्म किया, जहां पर हमारा मैनेजमेंट स्टार्ट हो गया। अब प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, पर्सनल, अलग अलग डिपार्टमेंट सेटअप कर दिए जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही एक्टिविटी पे फोकस किया जाएगा, प्रोड्यूसिंग गुड्स। जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात आएगी तो वो जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उन्हें किस तरीके से हमें मार्केट में स्प्रेड करना है, किस तरीके से उनको और ज्यादा मार्केटिंग करनी है, उनके लोगों तक उनकी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है कि हम ऐसा गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो, हम उसको और ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज करना चाहते हैं, तो वो सब किस में आएगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे। इनका फंक्शन डिफरेंट है, प्रोडक्शन का फंक्शन डिफरेंट है, ये सिर्फ बनाने पे फोकस कर रहे हैं, ये उसको सेल करने में, उसको स्प्रेड करने में, उसकी इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने में फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों के लिए पैसे चाहिए, प्रोड्यूस करने के लिए भी पैसे चाहिए और उसकी मार्केटिंग के लिए भी पैसे चाहिए। जब तक आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाओगे ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, तो हम अपनी प्रोडक्शन का क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन तो स्प्रेड करनी पड़ेगी, मार्केटिंग तो करनी पड़ेगी। दोनों के लिए फाइनेंस की नीड है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालेगा। उसके बाद आता है पर्सनल डिपार्टमेंट। ये फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग कौन करेगा? हमारा ह्यूमन रिसोर्स, हमारे एम्प्लॉयज। उन्हें कौन मैनेज करेगा कि हमें प्रोडक्शन के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, मार्केटिंग के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, या फाइनेंस के लिए उस डिपार्टमेंट को संभालने के लिए कोई फाइनेंस का एक्सपर्ट चाहिए, प्रोडक्शन के लिए कोई प्रोडक्शन का एक्सपर्ट चाहिए। तो इस पर्सनल डिपार्टमेंट में ये सब मैनेज किया जाएगा कि कहाँ पे कितने ह्यूमन रिसोर्स की नीड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनिंग ये सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स वर्क करेंगे। ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि ये हमारे टॉप लेवल है, ये इनके सबऑर्डिनेट है और ये अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। मार्केटिंग में इन्होंने देखो सेल्स, एडवर्टीजमेंट, रिसर्च सब कुछ करा, ये अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी सब अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तो जो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, जब हम अपने प्लान को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। व्हेन इट इज डिजाइन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, तो वो क्या बन जाता है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टूड?